आपको? वो मेरे रिश्तेदार के साथ पर थी, पर वो छोड़ गई थी। मिलने आए दोबारा आपसे? नहीं, फिर चल गए, वो तो बाहर चले गए। शिबा रो क्यों रही है ये तो बताएं। अम्मी अम्मी याद आ रही है शिबा को। कोई घर वाला मिलने आता है? कोई नहीं है मेरा घर वाला। अगर उन्होंने, बल्कि मैं जिस हालत में रह रही थी उनके जिम्मेदार वो मेरे घर वाले ही थे। माशाल्लाह से बड़ी चेहरे पे रौनक लग रही है आपके। हम खुश है ना यहाँ पे, इसलिए रौनक है चेहरे पे। बिल्कुल, सामने देखिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका ओ झुमका मेरा झुमका गिरा रे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम के साथ शकीलुद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जनाब, मई का दूसरा इतवार माँ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और जनाब, आज हम मौजूद हैं आगोश ओल्ड होम में। आगोश की अगर हम बात करें तो नाम इतना प्यारा है, और ये नाम तकरीबन हम गुज़िश्ता 23-24 बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, जिसे चला रही हैं शगुफ्ता सबा साहिबा। शगुफ्ता सबा साहिबा, आगोश बहुत प्यारा नाम है, और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी माओं को एक माँ ने संभाल रखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी माओं के आलमी दिन के हवाले से? माएँ जो हैं वो आपके घर में समझ लें जब तक हैं वो रहमत और बरकत अल्लाह ताला की नाजिल होती रहेगी। जब आप इन माओं को घरों से निकाल देंगे ना, तो आपके घर में ना रहमत होगी ना बरकत होगी, और घर आपका कब्रिस्तान बन जाएगा। तो लिहाजा खुदारा इन माओं को घरों की जीनत बनाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह ताला ने माओं के कदमों तले जन्नत रखी है। इनका बहुत बड़ा मुकाम हमारे अल्लाह ने, जिन्होंने हमें बनाया, दुनिया बनाई, उन्होंने इनको इतना बड़ा रुतबा दिया है। तो जो इनके रुतबे को नहीं पहचानता, इनकी कदर नहीं करता, इनका ख्याल नहीं करता और इनका दिल दुखाता है, तो वो फिर अपने लिए अल्लाह के गैज़ व गज़ब के लिए तैयार। आपके यहाँ बेतहाशा हम ये देख रहे हैं कि काम हो रहा है, और गुज़िश्ता 20-30 बरसों में जब आपने काम का आगाज़ किया, तो किस तरीके से ख़वातीन आपके यहाँ आना शुरू हुई, या किस नौइयत की ख़वातीन थी जब इदारे में आने शुरू हुई थी? देखिए, मेरे पास ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो किसी न किसी वजह से हालात की मारी हुई होती हैं, और वो बेसहारा हो जाती हैं, होमलेस हो जाती हैं, और उनके अपने ही उन पर, कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियाँ। तो वो ये वाली मिसाल बिल्कुल यहाँ पर आती है कि इनके अपनों ने ही इनको बेघर किया होता है, और अपने ही इनकी तमाम प्रॉपर्टी, इनकी तमाम चीज़ों पे काबिज़ हो जाते हैं, और इनको जो है घर से निकाल देते हैं। तो किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई ज़ाहिर है कि जहाँ हमारे माशरे में बुरे लोग मौजूद हैं, वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो नेबर हैं या कोई और फेसबुक पे हमारा देखता है, उसे पता होता है, ज़ाहिर है टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, वो लोग देखते हैं, तो बताते हैं कि भाई ये खातून परेशान हैं, या अक्सर तो हमने रोडों पे से रेस्क्यू किया है। माओं के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। इतनी सारी यहाँ माएँ हम देख रहे हैं कि बैठी हुई हैं। क्या उनकी औलादों ने उन्हें यहाँ छोड़ा, या वो ख़ुद घर से निकल कर यहाँ आ गई? और हम ये देख रहे हैं कि तमाम बहुत अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं तमाम ख़वातीन। देखिए, मेरे पास ज़्यादातर जो है ना, वो मतलब उनकी शादी नहीं हुई, ओल्ड एज हो गई, या फिर शादी हुई औलाद नहीं हुई, बहुत शुरू में ही उनके शौहर की डेथ हो गई, तो वो उनके औलाद नहीं हुई। या फिर मेरे पास एक और कैटेगरी है जो स्पेशल हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर मेरे पास हैं। तो ये तो जब मेरे पास मेजॉरिटी स्पेशल पर्सन हैं, वो काफ़ी सारी ऐसी जो बच्चियाँ थी छोटी 10-12 साल की, उस वक्त आई थी। अब तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं ये। ठीक। अच्छा, शगुफ्ता सबा साहिबा, इदारे ज़ाहिर बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। नेक नियति के साथ इदारे को लेकर चलना, और फिर तमाम ख़वातीन को, और ऐसी ख़वातीन को कि जिनके साथ मसाइल हैं, उनको एंटरटेन करना, उनका इलाज मुआवजा की सहूलत उन्हें देना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करती हैं? क्या पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए, वो है, किस तरीके से मैनेज करती हैं तमाम चीज़ें? देखिए, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है यकीनन, क्योंकि आज के दौर में जब एक माँ लोग नहीं संभाल पा रहे, किसी से पूछो तो वो कहते हैं हमारे पास इतनी नहीं है इस्तिताअत कि हम इनका ख़र्चा उठा सकें। किस डिफरेंट लोगों के होते हैं, जहाँ पे भी बात आती है वो यही आती है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है।
लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है अगर इंसान चाहे तो। आज आप यहाँ पर देखें कि 45 से ज़ायद माएँ हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं समझती कि कोई एक वक्त भी ऐसा हुआ होगा जो उन्हें खाना अच्छा नहीं मिला, अच्छे कपड़े नहीं मिले, मेडिसिन वक्त पे नहीं मिली। तो करवाने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है ना। हम लोग तो समझ लें कि जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अगर हमारी नीयतें जब बदनीयत हो जाएंगी और हम ये कहेंगे कि हम इन्हें नहीं खिला सकते क्योंकि हम तो खिला ही नहीं रहे, खिलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। और ज़ाहिर है मुश्किल तो बहुत है मैनेज करना। हमारी जगह भी रेंट की है, फिर जो स्टाफ इनको नहलाने धुलाने के लिए है, खाना बनाने के लिए, तमाम कामों के लिए स्टाफ यहाँ पर है। क्योंकि ज़्यादातर आप देख रहे हैं पैरालाइज हैं ख़वातीन, ख़ुद से अपने काम नहीं कर सकती, माजूरी का शिकार हैं। तो बस ये है कि ज़कात, अतियात, फ़ंड के ज़रिए ही होता है मुमकिन। तो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जो कि इसको चलाने में मदद करते हैं हमारी। बग़ैर मुख़ी हज़रात के हम ये काम नहीं कर सकते। और बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहूँगी कि लोग आएँ, यहाँ पर आकर विज़िट करें, देखें। और अगर मैं समझती हूँ कि एक एक ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लें तो हमारे जैसे कि यूटिलिटी बिल हो गए, हमारी रेंट पे हेल्प करना है, सैलरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें अगर अपनी पार्टिसिपेशन कर लें और थोड़ा। जनाब, माओं के आलमी दिन के हवाले से आज हम यहाँ मौजूद हैं आगोश ओल्ड होम में, और यहाँ बहुत सारी हम माएँ देख रहे हैं कि जो बैठी हुई हैं इस वक्त। और शुगुफ्ता साहबा, हम चाहेंगे कि यहाँ कुछ ऐसी ख़वातीन से भी बात करें कि जो यहाँ रह रही हैं और यहाँ पर वक्त गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। प्यारी लग रही हैं। वैसे आपको मालूम ये तो आपको मालूम है। नहीं, तो- वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं। बस आपने बहुत कमजोर कर दी अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? जी। कई साल हुए कई साल हो गए? जी, कितने कई साल हो गए बताएं? कम से कम 5-6 साल हो गए। अच्छा, बहुत दिन से। कौन छोड़ के गया था यहाँ? जी, यहाँ कौन छोड़ के गया था आपको? वो मेरे रिश्तेदार के साथ पर थी तो वो छोड़ गई थी। अच्छा। वो बाहर डालू, उनको बाहर डाला था तो वो छोड़ गई थी। तो फिर मिलने आए दोबारा आपसे? जी, मिलने आए दोबारा आपसे? नहीं, फिर चल गए, वो तो बाहर चले गए। बाहर चले गए, और तब से आप यहाँ हैं? जी, कैसे रहती हैं? अच्छे तरीके से बहुत रहती हैं? अच्छी, ठीक ठाक, कोई लड़ाई झगड़ा, अच्छे से खाना पीना खाना पीना ठीक ठाक। मज़ेदार, जी पार्टी शार्टी होती है? जी। ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कितने अरसे से हैं? मैं साल भर से ऊपर से हुई हूँ। अच्छा, तो कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसा वक्त गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है, बहुत ख्याल करते हैं यहाँ, खाने पीने का भी ख्याल करते हैं। कपड़े कैसे आई थी यहाँ? यहाँ बच्चों ने उतारा था, मेरे बच्चे मेरे जवान हैं तो उन्होंने उतार दिया था कि अम्मी बहुत बुरी हालत हो रही तो आप यहाँ सेटलमेंट कर लें। तो आपके बच्चे कराची में ही हैं, रहते हैं या? कराची में ही रहते हैं। अच्छा, यही डिफेंस में ही है। डिफेंस में ही रहते हैं और आपको यहाँ छोड़ दिया, हाँ जी। वजह कोई ख़ास? बस वही बाप से हुई थी तो आखिर के नहीं तो बच्चों ने यहाँ ड्रॉप कर दिया, फिर वो चले गए बाप के साथ। तो मिलने आते हैं आपसे बच्चे? हाँ बच्चे आते हैं। क्या कहते हैं, वापस ले जाने का नहीं कहते कभी? वापस कह नहीं सकते, शायद अम्मी लेते जाएँ आपको, मुश्किल लगेगी। वो तो शादी कर चुके हैं दूसरी बेबी के साथ फिर रहना पड़ेगा, कम नया उसके अंदर नया मसला होगा। तो बेहतर है मसाइल से बचा जाए। आपने कहा कि यहीं रहना शुरू कर दें। हाँ ये रहने तो बच्चों की याद तो आती होगी ना? जी आती है, तो कभी कॉल करके फ़ोन करके बुलाती हैं या वो खुद ही आते हैं? खुद ही आते हैं मिलने। खुद ही आते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए अपने? प्यार और दुआएं दिए बहुत मैंने उनको, कर उनको खुश रखे अपनी जहाँ आबाद रहें, बहुत नसीब अच्छे करें, दराज़ी उम्र भी। उन्होंने आपको यहाँ छोड़ा हुआ है और आप फिर भी उन्हें दुआ दे रही हैं? हाँ जी, बच्चे तो बच्चा ही है ना, वो छोड़ेंगे। मेरे लख से जिगर है मेरा, मैं क्या करूँ, मेरे सुधार दिया उसने। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, माँ ही होती है, और ये वो माँ है कि जो अपने बच्चों को अब भी दुआएं दे रही है और आगोश में रहते हुए अपने बच्चों को याद कर रही है और दुआएं दे रही है कि माँ का दिल सिर्फ दुआएं दे सकता है। माँओं के आलमी दिन पर आज हम मौजूद हैं आगोश ट्रस्ट में, डिफेंस में ये इदारा मौजूद है। तकरीबन 45 से ज़ायद ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़िंदगी गुजार रही हैं। रहन सहन उनका आपने देखा और हम ये आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ख़वातीन रहती हैं। उनका इलाज मुआवजा, खाने पीने की चीज़ें उनको यहाँ फराम की जाती हैं। आप भी अगर इन माओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आगोश ट्रस्ट का आके विज़िट कीजिए ताकि इन माओं की मदद की जा सके। क्या नाम है आपका? नुज़रत। नुज़रत। नुज़रत क्या करती हैं नुज़रत? नुज़रत कुछ नहीं कहती। नुज़रत बस ऐसे ही बैठी रहती है, हंसती रहती है। हाँ, कब आई थी नुज़रत यहाँ? कभी रोने के बाद। किसके बाद?
रोजे आए थे ना, अच्छा, रोजे आए थे, इसके बाद उसके बाद आए थे। अब ये पता नहीं कौन से रोजों की बात कर रही हैं अब। रोजे के बाद आती है। अच्छा अच्छा, मजा आता है यहाँ पे? हाँ मजा आता है। लड़ती तो नहीं है किसी से? नहीं 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 सही सही बताएं। नहीं 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 नहीं। नहीं अच्छा, और खाना पीना रहना? नहीं खाना पीना नहीं जाता यहाँ। अच्छा मैं देखती हूँ। अच्छा, और खुश हैं यहाँ? हम खुश हैं। घर नहीं जाना चाहती? नहीं क्यों? नहीं चली जाए ना, कोई लेने आए तो चली जाए। नहीं यहाँ ज्यादा मजा है। मजा यहाँ है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। ठीक है। खाना वाना क्या खाया? चावल चावल, बिरयानी या सादे चावल? चावल सारे सादे चावल। अच्छा, तो मजा आ रहा है यहाँ? अच्छा है अच्छा है, सब अच्छे हैं। जी। तो फिर रो क्यों रही हैं भाई? फिर रोने की क्या बात है? अम्मी याद आती है तो इंसान को रोना आता है, कहते हैं, है ना? सानिया कहाँ से आई हैं पहले तो ये बताएं। मैं लाहौर से। लाहौर शादरा से। जी। फिर तो पंजाबी भी आती होगी? भूल गई अब। भूल गई, ये क्या बात हुई? कोई पंजाबी भूलता है कोई? मैं उर्दू बोलती हूँ, मुझे उर्दू में इंटरेस्ट है, पंजाबी नहीं अब याद। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कैसे दिन गुजर रहे हैं, कब आई, कैसे आई, क्या हुआ? मैं 9 साल पहले यहाँ पर आई थी आगोश में। जब आई थी तो बहुत बुरी हालत में आई थी, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गई हूँ। अब ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ खुश है? वापस जाना चाहती हैं? नहीं नहीं, नहीं मतलब इतने मज़े आ रहे हैं यहाँ पे क्या वापस जाना ही नहीं चाहती? नहीं, मैं वापस नहीं। कोई घर वाला मिलने आता है? कोई नहीं है मेरा घर वाला। अगर उन्होंने, बल्कि मैं जिस हालत में रह रही थी उनके ज़िम्मेदार वो मेरे घर वाले ही थे, तो मैं उनसे क्यों मिलूंगी? मुझे यहाँ पे अम्मी जान मिली हुई है, मेरी आगोश में माएँ बहनें हैं, सब मेरी भाभी है जो मुझसे इतना प्यार करती, मेरी अम्मी जान मुझसे इतना प्यार करती। कौन है अम्मी जान? जरा नाम तो बताए ना। शगुफ्ता सबा। क्या बात है, शगुफ्ता सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं और अल्लाह का शुक्र है। कब से हैं यहाँ? हम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। माशाल्लाह से बड़ी चेहरे पे रौनक लग रही है आपके। नजर ना लगे। नज़र क्या है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है बस। हम खुश हैं ना यहाँ पे, इसलिए रौनक है चेहरे पे। बिल्कुल। कैसे गुजर रहे हैं दिन? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। याद आती है कभी किसी की? किसकी याद आएगी? माँ हमारे साथ ही, माँ को निकाल दिया घर वालों ने, अच्छा वो भी ऊपर ही रही। अच्छा। वो भी एक माँ ही, तो बाप का इंतकाल हो गया। भाई भी हमारे साथ है। शगुफ्ता कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है वो, सबसे प्यार करती है, बहुत ख्याल रखती है हम लोगों का, खाने पीने का, हर कपड़े लत्ते का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। बहुत खुश है? बहुत खुश है। इतना घर में नहीं खुश होते जितने यहाँ पर खुश है। एक दूसरे से दुख सुख की बातें करते। लड़ाई झगड़ा भी तो करती होंगी फिर? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अच्छा, चले। मैडम से सब डरते हैं ना। सब डरते हैं? बस तो चले, बस डरना अच्छी बात है। झुमका, ओ झुमका, मेरा झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। जबरदस्त। बागों में बहार आई, ये महकी हुई रुत में, दिल लेता है अंगड़ाई। दिल लेता है अंगड़ाई, वाह भाई वाह, ये जबरदस्त। महकी हुई रुत में हो, फूलों पे निखार आया, फूलों पे निखार आया, चूम के जुल्फ तेरी मेरे दिल को करार आया। जबरदस्त भाई, दिल को करार आया, क्या बात है, जबरदस्त। और अरमानों का मेला है, अरमानों का मेला है, साथ मुझे ले ले, तेरा हुस्न अकेला क्या बात है, तेरा हुस्न अकेला है, क्या बात है, साथ मुझे क्लैपिंग बनती है भाई। ले ओ, हम साथ निभाएंगे, हम साथ निभाएंगे, आंधियाँ चलती रहे, क्या हम बात है, शम्मा साथ निभाएंगे, शम्मा जलाएंगे। और नाज़रीन इकराम, माओ का आलमी दिन है। माओ के आलमी दिन पर हमने आगोश ओल्ड होम में माओ से मुलाकात की और उनका अहवाल आप तक पहुंचाया। तो यहाँ अब हम यही कहेंगे कि माओ की कदर कीजिए।
माँ बाप अगर आपके बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनको उफ़ तक ना कहें। ख़वातीन और बिलखुसूस माएँ हमारी ज़िंदगी का असासा है। अपनी माँओं की कदर कीजिए और अगर वो रूठी हुई हैं तो उन्हें जाके मनाइए। आज के प्रोग्राम का पैगाम भी यही है। शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।